नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है अघोरी साधुओं का जीवन कैसा होता है? वो क्या खाते हैं, कहाँ पर रहते हैं? अघोरी साधु शमशान में रहकर भी साधना क्यों करते हैं, जहाँ बाकी लोग जानने से भी डरते हैं? अघोरी साधु के मरने आज हम आपको सच्चे अघोरी से लेकर उनके जीवन के बारे में बताएंगे। यह कहानी आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगी। शमशान की राख से ढके शरीर और हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु का गहरा संबंध। अघोरी साधुओं का जीवन दूसरे साधुओं से बिल्कुल अलग होता है। शमशान, जहाँ आम लोग जानने से भी डरते हैं, वहाँ पर अघोरी साधु साधना करते हैं, मृत्यु और आत्मा के बारे में जानते हैं। अघोरी साधु हमेशा से लोगों के बीच एक रहस्य में रहे हैं। अघोरी साधुओं के बारे में कहा जाता है कि यह तंत्र साधना करते हैं और कई बार शमशान में कई रहस्यमय तंत्र साधनाएं भी करते हुए पाए जाते हैं। आमतौर पर कई लोग अघोरी और नागा साधुओं को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन नागा साधु और अघोरी साधुओं में बहुत अंतर होता है। अघोरी साधु अघोर पंथ पर चलते हैं। अघोर पंथ एक गूढ़ परंपरा है। इसमें जीवन मृत्यु के चक्र को समझने का प्रयास किया जाता है। अघोरी साधु इसी पंथ के अनुयायी होते हैं। वे शमशान जैसी जगहों पर रहकर साधना करते हैं। यह उनके वैराग्य को दर्शाता है। साधना में निर्गुण का उपयोग प्रतीकात्मक है। यह मृत्यु और जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। अघोरी साधु मांस का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं। आमतौर पर अघोरी काले वस्त्र पहनते हैं या कई निवस्त्र भी रहते हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 साल की कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इसमें कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि अघोरी साधु शमशान में रहकर साधना करते हैं। अघोरी साधुओं को वर्षों तक उन्हीं पर वहीं रहना होता है। नागा साधु और अघोरी दोनों का जीवन कठिन है, लेकिन दोनों की तपस्या के वर्षों के बीच का अंतर है। अघोरी साधु भगवान शिव के भगत माने जाते हैं, लेकिन नागा साधु शिव के वैराग्य व्यक्तित्व की आराधना करते हैं, जबकि अघोरी शिव के विकराल यानी भैरव स्वरूप की आराधना करते हैं। कुछ अघोरी साधु हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं। यह खोपड़ी उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये संत भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी भी होते हैं। नागा साधु उम्र भर के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं, जबकि अघोरी साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का कोई नियम नहीं होता। ब्रह्मचर्य को लेकर उनके विचित्र नियम होते हैं। वे इसी भी तंत्र साधना का हिस्सा मानते हैं। अघोरी साधुओं को न जलाया जाता है न दफनाया जाता है। अघोरी साधु की मौत होने पर चौकड़ी लगाकर शिव को उल्टा रख दिया जाता है, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। इसके बाद करीब 1.25 महीना यानी 40 दिन तक शिव में कीड़े पड़ने का इंतजार किया जाता है। इसके बाद मृत शरीर को निकालकर आधे शरीर को गंगा में बहा देते हैं, जबकि सिर को साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि अघोरी साधु इंसान के मांस को भी खाते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक खाते हैं और शमशान में साधना करते हैं। वो मानते हैं कि इससे घृणा का भाव खत्म हो जाता है और सब कुछ को समान भाव से देखने की दृष्टि हासिल हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।